मुख्तसर कीजिए 3a पावर 5 बटा 9a पावर 2 ज़रब a पावर 4 बटा a पावर 3। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम a के बारे में फ़िक्रमंद हों, यहाँ पर हम 3 और 9 को आपस में तकसीम कर सकते हैं। तो ये दोनों 3 से तकसीम हो जाते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाता है और 3 तिये 9। ठीक, तो ये 1 बटा 3 में तब्दील हो जाते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर a पावर 5 बटा a पावर 2 यहाँ पर जो दिया गया है, इसे हम किस तरह हल करेंगे। इसका जो तरीक़ाकार है उसे हम कोशेंट रूल कहते हैं, और यहाँ पर इसे जब हम मुख्तसर करके लिखते हैं तो ये a पावर 5 ज़रब a पावर 4 बटा a 3 यहाँ पर आएगा, और a पावर 2 ज़रब a पावर 3, ये इस तरह हो जाता है। तो यहाँ पर हम a की पावर को जब a पावर के साथ तकसीम करेंगे तो इस पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, और ये इस तरह होता है कि a पावर x बटा a पावर y ये बराबर होता है a पावर x तफरीक y। ठीक, तो इससे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि a पावर 5 जो होता है ये a ज़रब a ज़रब a ज़रब a ज़रब a को हम 5 दफ़ा आपस में ज़रब देते हैं, तो ये a पावर 5 के बराबर होता है, और तकसीम a पावर 2 ये a ज़रब a के बराबर होता है। ठीक, a पावर 2 a ज़रब a के बराबर है। तो जब हम इसे तकसीम करते हैं तो a ज़रब a जो है वो दोनों जानिब नस्ब नुमा और शुमार कुनंदा में तकसीम हो रहा है। तो इसे हम अगर तकसीम कर दें a ज़रब a को नस्ब नुमा और शुमार कुनंदा में, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाता है a ज़रब a बटा 1। ठीक, a ज़रब a, और ये किसके बराबर है, ये a पावर 3 के बराबर है। यहाँ पर हमने क्या किया, a की पावर 5 जो है इसमें से हमने तफरीक कर दी 1 की पावर 2, तो हमारे पास a पावर 3 रह गया। ठीक, तो अब हम इसे यहाँ पर मुख्तसर करते हैं। तो यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं इन दोनों जगह पर। a पावर 5 और यहाँ पर शुरू में 1/3 है, ये जहन में रखिएगा। तो a 1/3 ज़रब a पावर 5 बटा a पावर 2 जो है ये a पावर 3 के बराबर होता है। ठीक, इसी तरह a पावर 4 बटा a पावर 3 जो है ये a पावर 4 तफरीक 3, तो ये a के बराबर हो जाता है। यहाँ पर मैं नीले रंग से इसे लिखता हूँ, ये भी नीला रंग नहीं है, तो ये a, तो a पावर 4 बटा a पावर 3 जो है वो a के बराबर हो जाता है, और a की पावर यहाँ पर 1 है, ये जहन में रखिएगा। तो a पावर 3 ज़रब a पावर 1 ये हो जाता है a पावर 3 जमा 1, तो a पावर 4 हो जाता है ये। ठीक, तो इसे मैं लिखता हूँ a पावर 4, ये दोनों आपस में ज़रब होकर a पावर 4 हो जाता है, और इसे हम ज़रब देते हैं 1/3 से, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a पावर 4/3। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर देखें कि हमने कोशेंट रूल अप्लाई करने से पहले हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हम नस्ब नुमा और शुमार कुनंदा में एक कीमतें जो हैं इन्हें आपस में ज़रब दे लेते। तो अगर हम इन्हें पहले ज़रब दें तो ये कुछ इस तरह हो जाता है कि a पावर 5 ज़रब a पावर 4 जो है वो a पावर 9 हो जाता है, और बटा a पावर 2 ज़रब a पावर 3 जो है वो a पावर 5 हो जाता है। ठीक, और 1/3 जो है वो इसके साथ जो है वो रहेगा, हम नीचे 3 लिख देते हैं। तो इसे अब हम यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो a पावर 9 बटा a पावर 5 जो है वो हो जाता है a पावर 9 तफरीक 5, तो ये a पावर 4 हो जाता है।
a पावर 4/3। ठीक, तो दोनों तरीक़ों से जो है वो जवाब हमारे पास एक ही आता है।